हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज हल्की सी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आज मेरा गला भी ख़राब है और थोड़ी फीवर भी है। लेकिन क्लास हमें डेली लेनी होती है तो इस वजह से हम क्लास कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें यह कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी सेकंड क्लास आज हो जाएगी। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो ये सेकंड क्लास हो जाएगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो तरीका वो ही होगा पढ़ाने का, आपको कॉर्नर में क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन को फिर आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको 4th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। आपको क्वेश्चन इधर साइड में दिखेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कुल धनराशि ज्ञात कीजिए और मूलधन ज्ञात कीजिए, जिसमें दर 11/1/9% है तथा समय 2 वर्ष है तथा दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 70 रुपये है। इसमें देखिए, आपको धनराशि, कुल धनराशि मीन्स डेट मिश्र धन आपको निकालना होगा तथा मूलधन निकालना होगा, जिसमें दर दे रखी है, समय 2 वर्ष है, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इस चीज को आप समझिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया आपको कि हम 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो वो होती है 1/9। 11 में 99 और 100/900, ठीक है। अब 2 वर्ष है तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर कर देंगे। 9 में कितने हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा और 2 डंडे इस टाइप से खींच लेंगे। ये किस लिए, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है। अब 1/9 इस वाले साल पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9। दूसरा 1/9 ही इस वाली साइड पे निकालेंगे, ये भी 9 हो जाएगा। तथा चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि मैं दूसरे वर्ष जाने के लिए मैं ब्याज पर भी ब्याज लूंगा। भाई ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। ये पहली वर्ष का ब्याज है, ये दूसरी वर्ष का ब्याज है। तथा ये ब्याज दूसरी वर्ष पर जाने के लिए फिर से इस ब्याज पर ब्याज लगाएगा। कितना, 11 से ही 1/9% का मतलब कि 1/9 का, ठीक है। अब 1/9 का ब्याज लगा तो देखिए दोस्तों, 9 से 9 कट जाएगा, मीन्स डेट 1 यहाँ पर ब्याज लगेगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। भाई पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा हो गया। मीन्स डेट में ये कह सकता हूँ दोस्तों, दूसरे वर्ष का सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 9 + 1 मीन्स डेट हमारे हो जाएंगे 10, और 10 बराबर दे रखा है दोस्तों क्या, 70 रुपये, ठीक है। अब ये यूनिट में है वैल्यू, ये रियल वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, ये आ जाएगी 7। अब हमसे पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई मूलधन कितना है हमारा, तो प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 81 यूनिट, और 81 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू है 7। तो 7 एकम 7 और 7 × 8 = 56, 567, तो ये हो जाएगा। तथा उसके बाद में हमसे पूछा है अमाउंट भी, और अमाउंट आप बताइए मुझे क्या होता है। भाई 81 प्रिंसिपल है प्लस टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, 9 दूनी 18 1 19 चक्रवृद्धि ब्याज, और ये कितना हो जाएगा, 81 और 19 कितने हो जाएगा दोस्तों, बताइए मेरे को। 100 हो जाएगा, और 100 यूनिट ये है मिश्रधन आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो इसमें 7 की गुणा करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू या टोटल मिश्रधन जो होगा वो 700 रुपये होगा, ठीक है। मीन्स डैट ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज मैं हल्का सा कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और हल्की सी वॉइस आपको धीमे लगेगी, ठीक है। तो हम इस चीज को माइंड ना करते हुए हम अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फिर से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मूलधन ज्ञात कीजिए, जिसमें दर 15% है, समय 2 वर्ष है तथा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर है 2.70, तथा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, मतलब कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालने हैं। अब आप मुझे बताइए, समय 2 वर्ष है तथा दर पर काम करेंगे। भाई दर हमें दे रखी है 15%, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15/100। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, मीन्स डेट 3/20। अब मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है जैसे हम अभी करके आए 1/9 ही हो ऊपर, मतलब अंश की वैल्यू एक ही हो, जरूरी नहीं है। इसका काम भी हम कर लेंगे। अब 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, 20 में 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 साल बनाएंगे। अब हमें 3/20वां भाग इसका चाहिए, 3/20वां भाग इसका चाहिए और 3/20वां भाग ही इसका चाहिए।
20 BCM 400, 20 दिए 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 BCM 400, 20 दिए 60 हो जाएगा, ठीक है। ये तो चीजें आती है भाई। 400 का 3/20 कितना हो जाएगा, 20 BCM 400 और 20 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 60। और यही चीज हम अभी तक लेकर आए हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है सर, ब्याज पर भी ब्याज लगाऊंगा, मतलब कि 3/20। अब क्या करेंगे, 20 दिए 60 और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 दिए 9 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं, हमें दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 2.70 है। अब आप मुझे बताइए भाई, साधारण ब्याज तो टोटल ये है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा हर ईयर पे सेम लगता है, तो इस चीज से भी हम पहचान सकते हैं, या पहली बार में जो यहाँ पर निकल के आता है साधारण ब्याज ही होता है, ठीक है। उसके बाद में ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई। साधारण ब्याज ये है, मैं ये कह सकता हूँ, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये है। अब साधारण ब्याज तो 60 दूनी 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज 129 है। 60 दूनी 120 ये और 9 ये 129। अब आप बात क्या करेंगे, सर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई। साधारण ब्याज ये टोटल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये टोटल आएगा, तो 60 से 60 मतलब कि 120 साधारण ब्याज हो जाएगा, ये टोटल 120 ही चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 9 फालतू आएगा, और वो 9 फालतू क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। ये चीजें समझ में आती हैं। हमें चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज दे रखा है 2.70 और 2.70 को काटेंगे तो 9 3 27.3 बार आएगा, या 3.30 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था दोस्तों मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 400 गुणे 0.30। इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 0 से 0 काटेंगे, 3 चौक 12 मीन्स डेट 120 तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, 120 प्रिंसिपल हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप बताइए, 60 दूनी 120, 129 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 129 गुणा 0.30 क्यों, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 0.30 है भाई, ये यूनिट में ही तो वैल्यू है, ठीक है। चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, था 0 से 0 काट दिए, 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 0 है तो पॉइंट लगा देंगे। मीन्स डेट कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू या चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू 38.7। अगर बात करें तो प्रिंसिपल या मूलधन कितना हो जाएगा 120, ठीक है। कितने, 2 वर्ष के लिए 15% पर, ठीक है। चीजें समझ में आती हैं अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं मैं क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूलधन ज्ञात कीजिए जिसमें समय 2 वर्ष है तथा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 40 रुपये है, तथा रेट फर्स्ट ईयर पहली साल का रेट या दर कितनी है 14 सही 2/7%, तथा दूसरी साल की रेट है 11 सही 1/9%। अब आप मुझे बताइए सर, अगर मैं यहाँ पर पहली साल की दर की बात करूँ, पहली साल की दर की बात करूँ तो ये दे रखी है 14 सही 2/7%। मीन डेट में ये कह सकता हूँ ये है 1/7, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन 1/7 मैं परसेंटेज में आपको करवा चुका हूँ। दूसरी साल की बात करते हैं, ये है रेट, और ये रेट कितनी है दोस्तों 11 सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे इस टाइप से नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। मैं तो आपको सिखाने के लिए ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, पहले 2 साल के लिए एक रेट का हम 49 कर देते थे, या ये रेट दे रखी 2 साल की तो 9 में 81 कर देते थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें वो स्क्वायर जो होता है दोनों ईयर का, तो उसमें क्यों करते हैं, क्योंकि 2 साल में एक ही रेट को हम दोनों सालों में अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें दोनों सालों में 2 अलग अलग रेट दे रखे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, 9 सत्ते 63 कर दीजिए। मीन्स डेट मैंने 63 मूलधन लिया। अगर मैं पहले ईयर की बात करूं तो वो 1/7 के बराबर होगी। मीन्स डेट 1/63 का 1/7 लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो 7 में 63 हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं इसका 63 का 1/9 भाग लेंगे तो 9 से 63 ये हो जाएगा, ठीक है। चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। अब बात करते हैं, जब पहली ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरी ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जाएगा तो ये फिर से 1/9 भाग होगा। क्यों, क्योंकि दूसरी ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट लग रही है वो 1/9 की लग रही है,
पहले ईयर के लिए 1/7 की लग रही है तो 7 निम्न 63 मैंने कर दिया, ठीक है, 7 निम्न 63 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी ईयर पर 1/9वां भाग लग रहा है तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। उसके बाद में जब यह है 9 ब्याज दूसरे ईयर पर जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लगाएगा, लेकिन दूसरे ईयर पर जाने के लिए भाई दूसरी ईयर का जो रेट है वो मेरा 1/9वां रेट है या 11 सही 1/9% है कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, चीजें आती हैं अच्छे से समझ में आपको। बात करते हैं जब 1/9वां भाग 9 का होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आपको 40 दे रखा है। अब आप मुझे बताइए भाई ये तो साधारण ब्याज है, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर मैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1 क्यों भाई, साधारण ब्याज तो ये हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा हो जाएगा, तथा 9 और 7 16 और 1 17 चक्रवृद्धि ब्याज और 9 और 7 16 साधारण ब्याज, ठीक है, चीजें अच्छी समझ में आती है। मैं पहले आपको समझा चुका हूँ क्योंकि पहली ईयर पर सेम टाइम में लगने वाला भाग जो होता है वो साधारण ब्याज होता है। उसके बाद में बात करते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज की वैल्यू 1 यूनिट आई और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे रखी है 40। अब इससे कुछ भी निकाल दीजिए क्योंकि मेरे को यूनिट पता पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा है मूलधन, और मूलधन इसमें कितना है 63, तो प्रिंसिपल की बात करें तो ये हो गया 63 और 63 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 40 से इसमें गुणा कर दीजिए, 0 4 की 12 2 हासिल 1 4 6 24 और 1 25 मीन्स डेट इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2520 रुपये, ठीक है, चीजें इससे समझ में आती है ना। क्वेश्चन नंबर बी आपका या ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चीजें आती हैं अच्छे से समझ में। उम्मीद करता हूं मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आपको बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मूलधन 18,000 रुपये है, दर 16 सही 2/3% है। मूलधन 18,000 रुपये है, दर 16 सही 2/3% है, समय 1 वर्ष 73 दिन है तथा चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर दर की बात करें तो दर हमें दे रखी है 16 सही 2/3%, 16 की 48 49 50 मीन्स डेट 1/6 इसकी फ्रैक्शन होती है। अब आपसे मैंने कहा जब एक ईयर की बात करते हैं तो पहली ईयर में क्या होता है, पहली ईयर में सेम वैल्यू ले लेते हैं लगन, अगर 2 ईयर की बात करें तो उसमें स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए आप कि जब हमें इस क्वेश्चन में 1 साल 73 दिन का वक्त दे रखा है तो क्या 1 साल से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है सर, क्या कितना ज्यादा है 73 दिन ज्यादा है, ठीक है, चीजें अच्छी समझ में आती हैं। जब आपको 1 साल से कितना भी दिन या महीना जब ज्यादा हो तो उसमें हमेशा स्क्वायर आपको करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से आपको आगे बताऊंगा। भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 36 हो जाएगा। अब बात करते हैं पहली ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 36 का 1/6वां भाग कितना हो जाएगा 6, तथा फिर दूसरी ईयर पर जाइए, दूसरी ईयर पर जाइए तो दूसरी ईयर का क्या हो जाएगा 36 का 1/6वां भाग फिर से 6 हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर दूसरी ईयर पूरी नहीं ले रखी है, 73 दिन ले रखे हैं। अभी हम आपके सॉर्ट आउट करेंगे इस चीज को। अगर बात करें ब्याज पर भी ब्याज 1/6वां भाग तो फिर से कितना हो जाएगा 1। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, भाई पहली ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों वो है 6, लेकिन दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो है 7। लेकिन दूसरी साल को क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से दे रखा है, दूसरी साल को पूरा नहीं लेना है, पूरा नहीं लेना है, कितना लेना है 73 दिन लेने हैं। अब आप मुझे बताइए सर कि एक साल में 365 डेज होते हैं, है ना, 365 डेज होते हैं और 365 डेज का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है हमें 7 दे रखा है। अब यहाँ से 73 दिन का निकाल सकते हैं कैसे, भाई एक दिन की वैल्यू हो जाएगी 7/365 और यहाँ से यदि 73 दिन की बात करें तो 7/365 गुणे 73 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 73 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब यदि 365 को 73 से काटे तो ये कटेगा 5 बार दोस्तों, ठीक है, 73 पंजे होता है 365, ठीक है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। अगर मैं 7 को भी 5 से काटना चाहूँ तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, ना जाने का खत्म हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा के मीन्स डेट
73 दिन का जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो आया 1.4। मीन्स डेट दूसरे साल का टोटल चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तथा 73 दिन का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो होगा 1.4। अब आप मुझे बताइए, आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा था कि मूलधन हमें 18,000 रुपये दे रखा था, लेकिन हमसे पूछा क्या है चक्रवर्ती ब्याज, एक वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज पूछा। अब मुझे आप बताइए पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट निकालिए, पहली साल का तो 6 टोटल तो हमें लेना ही होगा क्योंकि एक साल का पूछा है, लेकिन दूसरे साल में 73 दिन का पूछा है तो वो है 1.4। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। क्या यह अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया, नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि ये यूनिट में संख्या है। अब हमें दे रखा है दोस्तों कि मूलधन दे रखा है हमें 18,000 रुपये। अब हम इससे एक यूनिट की वैल्यू निकाले तो 6 6 के 36, 6 3 18, 3,000 हो जाएगा, और 6 पंजे 30। मीन्स डेट एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 500। ये यूनिट में है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 7.4 गुणे कितना हो जाएगा 500। पॉइंट से नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अगर मैं 5 से गुणा करूं तो ये जीरो तो सीधा सीधा आएगा, 5 चौक 20 के जीरो हासिल 2 हो जाएगा, 5 7 35 36 37। मीन्स डेट इसका आंसर आपका 3700 आ जाएगा। मीन्स डेट ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको एक साल में मिक्स डेज का भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मूलधन ज्ञात कीजिए जिसमें दर 15% है, समय 1 वर्ष 6 महीने है, चक्रवर्ती ब्याज 9.45 दे रखा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 50 30 10 और 40। ठीक है, ऑप्शन की बात नहीं करते, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप फिर से मुझे बताइए भाई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, लेकिन मैंने आपको फिर से कहा कि 1 साल 6 महीना है। मीन डेट यदि 1 साल से जितना भी ज़्यादा हो, भाई 2 साल होता तो भी स्क्वायर करते, 1 साल से फिर कितना भी डेज ज़्यादा हो या महीने ज़्यादा हो, हमें स्क्वायर ही करना होगा। क्यों, मैं आपको अच्छे तरीके से आगे समझाऊंगा। भाई 20 BCM हो जाएगा 400, मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया अभी मैं आपको बताऊंगा। भाई अगर मैं पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 3/20वां भाग 400 का 3/20वां भाग बताइए, 20 BCM 400 हो जाएगा, यहाँ पे 20 बचेगा, 20 दिए 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अगले की बात करूं तो 3/20 स्वयं आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं ये दूसरे ईयर पर जाए तो 3/20वां भाग कितना हो जाएगा 60 का, 20 दिए 60, मीन्स डेट 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 दिए 60 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा और 3 ऊपर दे रखा है, 3 दिए 9 हो जाएगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए, पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो है हमारा 60, लेकिन दूसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 69। लेकिन मुझे दूसरा साल क्या पूरा चाहिए, नहीं चाहिए। मेरे को कितना चाहिए, मेरे को चाहिए सर 6 महीने का। तो मैं क्या यह कह सकता हूं कि सर 12 मंथ का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दूसरी साल का वो है मेरा 69 यूनिट। अगर मैं एक मंथ की बात करूं, यहाँ पे एक महीने की बात करूं, 69/12 हो जाएगा। अगर मैं अब मुझसे पूछा है 6 महीने का तो 6 की गुणा कर दीजिए सर, 6 महीने का हो जाएगा 69/12 गुणा 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 69 को तो 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। मीन्स डेट मैं ये कह सकता हूँ कि 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरी साल में 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट 34.5 हो जाएगा। हम यहाँ ये भी कह सकते थे भाई 12 महीने का सीधा सीधा 69 है तो 6 महीने का 34.5 हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। बड़े क्वेश्चन को आगे अब बात करता है दोस्तों कि चक्रवर्ती ब्याज जो दे रखा है इसने 1 वर्ष 6 महीने का वो दे रखा है 9.45। ठीक है, अब आप मुझे बताइए चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 1 महीने 1 साल का कितना है 60, दूसरे 6 महीने का कितना है 34.5। अब इसे जोड़िए कितना हो जाएगा 94
0.5 हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 9.45। अगर मैं दशमलव से दशमलव भगाऊं तो यहाँ पर 10 बचेगा, 10 दूसरा 100 हो जाएगा। अगर मैं इससे बात करूं तो ये एक बार कटेगा और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1/10 मतलब कि 0.1। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। 0.1 इतना मल्टीप्लाई तो सबको करनी आती है या कैलकुलेशन सबको करनी आती है। अब बात करते हैं, पूछा क्या है, मूलधन। भाई मूलधन की वो बताइए मेरे को यूनिट। मूलधन की यूनिट है सर 400 रुपये। मीन्स डेट प्रिंसिपल 400 यूनिट दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 0.1 है, कर दीजिए गुणा। वही पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा। मीन्स डेट प्रिंसिपल जो आएगा इस सवाल में 40 रुपये आएगा। ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वाला भी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने मैं रखूँगा, अगला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखूँगा, अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस में डील की वो 2 साल, 1 साल 6 महीने या 1 साल 73 दिन, मतलब कि 2 साल के अंदर ही हमने काम किया। लेकिन अब जो हम बढ़ेंगे दोस्तों वो बढ़ेंगे 2 साल से ज़्यादा, 3 साल के लिए। ठीक है, तो करते हैं चीज़ों को आगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला कहता है हमारा कि मूलधन ज्ञात कीजिए जिसमें समय 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है तथा दर 10% है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमें 6,620 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, मूलधन हमें ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष है, दर 10% है। मैंने आपको पहले ही बताया 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ये मैं बार बार चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं या चीज़ें आप अच्छे तरीके से करना सीख जाएं। मैंने जब आपको बताया कि 2 साल के लिए हमेशा स्क्वायर करते हैं तथा 3 साल के लिए 3 गुना करते हैं, मतलब कि घन करते हैं, तो 10 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। अब 2 साल के लिए 2 डंडे खींचते थे, 3 साल के लिए 3 डंडे खींच दो। ठीक है, करेंगे कैसे क्वेश्चन को मैं आपके अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं, पहली साल के लिए 1/10वां भाग 1000 का कितना हो जाएगा, 100। दूसरी साल के लिए भी 100 और तीसरी साल के लिए भी 100। अभी तक हमने इसमें साधारण ब्याज ही निकाला है या अलग अलग साल का 1/10वां भाग निकाला है। अब आप मुझे बताइए सर कि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है मैं तो ब्याज पर भी ब्याज लूंगा, क्या यह चक्रवृद्धि ब्याज है? नहीं भाई, पहली साल का जो हमने अभी बेस ईयर का तो हमने ब्याज निकाल लिया 10% का। पहली साल के लिए 100 रुपये हो जाएगा, दूसरी साल के लिए 100, तीसरी साल के लिए 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पर भी ब्याज, तो पहली साल का तीसरे वर्ष जाने के लिए हम फिर से 100 पर 1/10वां भाग लेंगे, तो ये बनेगा 10। ठीक है भाई, 100 का 1/10वां भाग 10 बनेगा। तीसरी साल पर जाने के लिए क्यों, क्योंकि भाई चक्रवृद्धि ब्याज का रूल ही ये होता है कि मैं तो ब्याज पर भी ब्याज लूंगा, मतलब पहली ईयर का जो ब्याज होगा वो दूसरी साल पर भी ब्याज लगेगा उस ब्याज पर, और तीसरी साल पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, दूसरी साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको तीसरी साल पर जाने के लिए फिर से 1/10वां भाग होगा, मीन्स डेट फिर से 10 आएगा, तथा पहली साल का दूसरी साल पर जाने के लिए फिर से 1/10वां भाग, मतलब कि यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, क्या अभी ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ सर? नहीं, क्यों? क्योंकि यह वैल्यू अभी तक 10 जो आई है वो दूसरी साल तक पहुंची है, ये वैल्यू अभी तक तीसरी साल नहीं पहुंची है। तीसरी साल पर जाने के लिए फिर से 1/10वां भाग, मतलब कि अब ये टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बना। भाई कैसे हमने क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हमने जब 1/10 दे रखा तो 10 दूसरा 100 दूसरा 1000, क्योंकि 3 साल की बात कर रहे थे। ठीक है, पहली साल के लिए 1/10वां भाग निकाला 100, दूसरी साल के लिए 1/10वां भाग 100, तीसरी साल के लिए 1/10वां भाग 100 निकाल लिया। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है सर साल हमें कितनी भी दीजिए, लेकिन पहली साल का यदि 3 साल की बात है तो पहली साल का जो ब्याज आएगा उसको दूसरी साल पर पहुंचने के लिए भी ब्याज लगेगा, तथा तीसरी साल पर भी पहुंचने के लिए उस पर ब्याज लगेगा, तथा जब पहली साल का ब्याज दूसरी साल पर जाएगा फिर से उस पर ब्याज लगेगा, तथा दूसरी साल पर जो वो वाला ब्याज आएगा उसे तीसरी साल पर जाने के लिए फिर से ब्याज लगेगा। हम इस चीज को यह कह सकते हैं दोस्तों कि पहली साल के लिए 100, दूसरी साल के लिए 100, तीसरी साल के लिए 100। लेकिन जब पहली साल का ब्याज हमने
तीसरी साल के लिए पहुंचाया, ये तीर आपको वही दिखा रहा है, तो फिर से 1/10वां भाग लगेगा, 1/10वां भाग 10 हो जाएगा 100 का। तथा दूसरी साल का तीसरी साल पर जाने के लिए क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की प्रॉपर्टी ही कहती है कि मैं ब्याज पर ब्याज लेता हूं। अगर दूसरी साल की बात करें तो दूसरी साल का जो ब्याज 100 रुपये निकल कर आया, उसका 1/10वां भाग फिर से 10 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सर, पहली साल का तीसरी साल के लिए पहुंचा दिया, दूसरी साल का तीसरी साल के लिए पहुंचा दिया, क्या हम यह कह सकते हैं कि अब आगे ब्याज नहीं लगेगा? क्यों भाई? पहली साल का डायरेक्ट तीसरी साल के लिए तो हमने पहुंचा दिया, लेकिन डायरेक्ट कोई चीज जा सकती है, दूसरी साल को क्या छेक कर जा सकता है? ब्याज तो लगेगा उस पर भी। तो पहली साल का जो ब्याज निकल कर आया था दोस्तों, वो दूसरी साल पर जाने के लिए फिर से उस पर 1/10वां भाग लगा, मतलब कि 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद में जब दूसरी साल पर पहली साल के ब्याज पर ब्याज लगा और दूसरी साल पर आया तो वो 10 हो गया। इस ब्याज को तीसरी साल पर जाने के लिए फिर से 1/10वां भाग, मतलब कि 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ चीजें अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर अब भी समझ में नहीं आई, आगे आने वाला क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, हमने दे क्या रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अब आप मुझे बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज ये टोटल हो गया सर, टोटल क्यों हो गया भाई? अभी तक ये साधारण ब्याज है, लेकिन जो ये फालतू वाली चीज आई है, ये क्या आती है? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तथा चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये टोटल होता है भाई 100 + 100 + 100 300, ये कितना हो गया? 330, 10 10 10 30 और 1 31, 331 ये वैल्यू हो गई। और इसी की वैल्यू हमें 6620 दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। अगर मैं इसके काटूं तो ये हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 20 वाट। ठीक है भाई, 331 दूनी 662 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, सर हमसे पूछा क्या था? मूलधन हमसे पूछा था। मूलधन की वैल्यू कितनी है? 1000 यूनिट, क्योंकि हम अभी तक परसेंटेज से ही आए थे, अभी हमने रियल वैल्यू तो निकाली नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1000 से इसमें गुणा कर दीजिए, मीन दैट 20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का होगा। आगे आपको बोर्ड पर फिर से आगे क्वेश्चन दिखाया जा रहा है और 3 साल पर ही हम डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो बढ़ाते हैं दोस्तों 3 साल के क्वेश्चन को आगे। अगर 3 साल की बात करें, फिर से अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है। मूलधन ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष है तथा दर 15% दे रखी है, तथा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज वो हो जाएगा 1701 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई दर कितनी दे रखी है? 15%। 15% दर की बात करते हैं तो 3/20। मैंने फिर से कहा 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ जो नीचे 20 है, यदि 2 साल के लिए तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तथा 3 साल के लिए तो उसको 3 गुना कर दीजिए या क्यूब कर दीजिए। 20 BCM 400 BCM 8000 इसका हो जाएगा, मतलब 3 साल की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 8000 का 3/20वां भाग कितना हो जाएगा, तो आप निकाल कर देख सकते हैं। 8000 का 3/20वां भाग हो जाएगा दोस्तों 20 20 चौका 80, 400 × 3 मतलब 1200। तो पहली साल पर भी 1200 आएगा 3/20वां भाग, दूसरी साल पर भी 1200 आएगा और तीसरी साल पर भी 1200 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसको मैं मिटा दूं, क्यों आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। अब बात करते हैं, जब पहली दूसरी तीसरी साल पर हमने ब्याज टोटल निकाल लिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की फिर से प्रॉपर्टी, ये वाला ब्याज थर्ड साल के लिए भी जाएगा, 3/20वां भाग ही होगा। 20 छिक्का 120, यहाँ पे 60 बचेगा और 60 दिए 180 हो जाएगा, तथा इसका ब्याज दूसरे साल पर जाएगा, फिर से 180 आ जाएगा, क्योंकि 3/20वां भाग 12 होगा। तथा ये क्या डायरेक्ट तीसरी साल पर चला जाएगा? नहीं, दूसरी साल पर फिर से जाएगा। उसके बाद में 1200 का 3/20वां भाग दूसरी साल पर जाने के लिए फिर से 3/20वां भाग मतलब कि 180। उसके बाद में इस वाले ब्याज पर तीसरी साल पर जाने के लिए फिर से क्या होगा? 3/20वां भाग निकालेंगे, 20 × 180
20 निम्न कितने हो जाएगा 180, मतलब 180 का दोस्तों 3/20वां भाग, 2 निम्न 18, 9 ये 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमें दे रखा है CI माइनस SI 1700। भाई आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यदि मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं कि सर साधारण ब्याज क्या है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे सर ये साधारण ब्याज है। अगर मैं आपसे पूछूं सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो आप फिर से बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे सर ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मैं आपसे पूछूं ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। भाई अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मैं CI माइनस SI की बात करूं तो ये टोटल CI माइनस SI या कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज होगा। अगर बात करें 18 × 54, 180 ये कितने हो जाएंगे 540, और 27 कितने हो जाएंगे 7, 6, 5। ठीक है, 567 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और 567 की वैल्यू ही हमें दे रखी है 1701 रुपये। अगर मैं बात करूं इसे काटने की, 5 × 15, 6 × 18, 7 × 21, मतलब कि 567 ये 1701 हो जाएगा। ठीक है, 567 ये 1701 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू तो आ गई 3, तथा हमसे पूछा है मूलधन। प्रिंसिपल की यूनिट की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल यूनिट कितना है 8000, और 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो ये कितना हो जाएगा 24,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको फिर से अच्छे से समझ में आया होगा, या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको 2 ईयर और 3 ईयर के बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सिखा चुका हूँ। अब इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें अभी 3-4 क्लासेस और लगेंगी तब ये चैप्टर क्लियर होगा, या 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा माइंड ना करते हुए अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए। आज मैं बीमार था, मैंने आपके सामने फिर से क्लास ली, क्योंकि हम क्लास नहीं छोड़ सकते थे, बस संडे को हमारा ऑफ रहता है। ठीक है, और आने वाले टाइम में मैं संडे का भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि संडे को हम क्या किया करेंगे। ठीक है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस मिल रही हैं कलर्स कोचिंग क्लासेस की तरफ से, और उस पर मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, यदि क्लासेस समझ में आ रही हैं और क्लास आपको उपयोगी लग रही हैं, तो आप कलर्स कोचिंग की क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलर्स कोचिंग क्लासेस को। ठीक है, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।